अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जैसे कि अबसर की तरफ से जो अपडेट्स आई है वो बहुत ही अच्छी अपडेट्स मुझे लगी। आप लोगों को भी अच्छी अपडेट्स लगनी चाहिए क्योंकि इसमें अबसर में 2 और नई सहूलियत जोड़ दी गई है। जैसे कि जो भी ड्राइवर यहाँ रहते हैं, चाहे वो सऊदी हो गैर मुल्की, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो हमें पहले उसको जाके एक्सीडेंट, अगर हमारे पास इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट का जो हम ममरूर में जाके वहाँ से एक एनओसी लेना होता था, उसके बाद हम वर्कशॉप में जाके काम करवा सकते थे। अब वो सहूलियत हमें अबसर पे मिल जाएगी। एनओसी हमें अबसर पे मिल जाएगी इस नए साल में 2023 में। इसमें हमें अब पुलिस मतलब मरूर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एकदम आसानी से आपको अपने अबसर पे मिल जाएगी। और दूसरी अपडेट जो है, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर चोरी हो गई है, चाहे जहां से, चाहे यहाँ सऊदी अरब में, चाहे गैर मुल्की की या सऊदी की किसी की भी गाड़ी अगर चोरी हो गई है तो आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करना होता था। उसके बाद ही आपका मतलब वहां से रिपोर्ट दर्ज की जाती थी उसके बाद। लेकिन अब वो सहूलियत हमें अबसर पे भी मिल रहा है। अबसर में भी वो सहूलियत इन्होंने फराम कर दी है। मतलब अबसर पे से हम अब चोरी की रिपोर्ट लिखा सकते हैं। जैसे कि ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ा फायदा है इसमें कि अगर जैसे कि कोई भाई अपना चला गया है अपने देश और गाड़ी उसका यहाँ है और यहाँ से चोरी हो गया, अगर वो किसी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब गाड़ी किसी के नाम नहीं किया है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब उसको पावर नहीं दिया है कि मेरी गाड़ी आप बेच सको या कुछ कर, बस खाली चलाने के लिए दे के गया है, तो उसकी गाड़ी अगर चोरी होती थी तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बनती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अबसर के थ्रू वो जहां भी रहेगा, जिस देश में भी रहेगा, वहां से अब वो कंप्लेन कर सकता है। अगर वो उस देश में उसका अफसर काम नहीं कर रहा है तो सऊदी अरब में उसका जो दोस्त है उसका अफसर ओपन करके उससे ओटीपी लेके उसके बाद वो यहाँ से कंप्लेन कर सकता है। मतलब हमें थाने के जाने की जरूरत नहीं है। ये अपडेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताएं। अगली अपडेट, रियाद के पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 415 नशीली गोलियां जब्त की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग सऊदी नागरिक हैं। रियाद पुलिस ने कहा है कि हमने शक के आधार पर पेट्रोलिंग पुलिस ने एक वाहन को रोका और तलाशी लेने पर पता चला एक बैग में गोलियां छिपाई हुई हैं। उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गोलियों को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि ये नशे की गोलियां। उन व्यक्तियों को जांच में पता चला कि वे शहर में नशीली गोलियों की मतलब बिजनेस करते थे। पुलिस ने कहा है कि उन व्यक्तियों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अगली अपडेट, सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए खास अपडेट है जो कि मरूर की तरफ से आ रही है। चाहे वो सऊदी हो या गैर मुल्की, चाहे जो ड्राइविंग करते हैं, अगर वो लोग गलत पार्किंग करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि गलत पार्किंग करने का 100 से 150 रियाल जुर्माना होता है। अब और सख्ती कर दिया गया है क्योंकि यहाँ की मरूर का कहना है कि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कहीं भी कोई खड़ी करके चला जाता है और आदमी को निकलने में दिक्कत होती है या जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ट्रैफिक जाम ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने कहा है यहाँ के मरूर ने कि अगर गाड़ी पार्किंग में नहीं सही से खड़ी, अगर गलत पार्क आप किए हैं, जैसे कि अगर कोई पार्किंग में लगाया हुआ उसके पीछे आप गाड़ी खड़ी कर दी है, वहां आपको पार्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको 100 से 150 रियाल आ जाएगा। या आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी मतलब जहां दिखाया रहता है कि इमरजेंसी रोड है, आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, वहां आपको 300 रियाल का फाइन आ जाएगा। जो कि ये फाइन मोबाइल पे या कपिल के जिसके नाम से मतलब ये गाड़ी रहती है उसके मोबाइल पे कुछ मिनट में ही आ जाता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर आ जाती है नो पार्किंग की फाइन, क्योंकि ये ज्यादा लेट नहीं होता है। तो यहाँ के मरूर का कहना है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं यहाँ नियमों का पालन करें, ना कि नियम तोड़े। अगर नियम तोड़ेंगे तो ट्रैफिक का मतलब ज्यादा ही बढ़ेगा ट्रैफिक यहाँ, क्योंकि रियाद में इस समय ट्रैफिक सबसे ज्यादा लग रहा है। मरूर का कहना है कि रियाद में ट्रैफिक सबसे ज्यादा रियाद में लग रही है, तो उससे यहाँ के मरूर भी परेशान है। तो उन्होंने सभी को हिदायत दिया है, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी हो, सभी को हिदायत दिया ड्राइवर्स जो हैं कि भाई आप लोग गाड़ी सही से चलाएं और इधर उधर तो मतलब आप गाड़ी ही ना खड़ी करें। अगर आप सीधे लेन में, अगर रोड में चल भी रहे हैं तो आप सीधे लेन में जाएं, इधर उधर आप ना करें, यमीन सार ना लें, लेफ्ट राइट ना करें। अगर आपको मरूर देख लेता है वहां भी आपको फाइन आ जाएगा। तो जितने भी ड्राइवर हैं भाई थोड़ा संभल के गाड़ी चलाएं सऊदी अरब में, क्योंकि अभी ज्यादा ही यहाँ सख्ती कर दी है मरूर।
अगली अपडेट दुबई से आ रही है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले एक भारतीय कामगार ने अपने मालिक का करोड़ों रुपए लेकर भागने के फिराक में था। हालांकि पुलिस ने सारा पैसा कैश में बरामद कर लिया। दरअसल जो मालिक थी वो औरत थी। वो इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि दुबई में पिछले 4 सालों से रह रही है। कुछ महीने पहले उसने एक भारतीय ड्राइवर को हायर किया था, यानी रखा था। महिला ने बताया कि भारतीय ड्राइवर काफी अच्छा था, यानी बहुत अच्छे से काम कर रहा था और उसके बच्चों के साथ काफी अच्छे तरह से पेश आता था। उसका बात व्यवहार भी बहुत अच्छा था। महिला ने बताया एक दिन पहले वह अपने बैंक से 4 मिलियन दिरहम निकाल कर कार में ही रख के भूल गए। ड्राइवर ने जब पैसे को देखा तो 1 सप्ताह पहले खरीदी गई कार का एक्सीडेंट कर दिया और 2 मिलियन यानी जो कि इंडियन में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं लेकर फरार हो गया। इस रकम से उसने जो 2 मिलियन उसने लिया था उसमें से उसने 1 लाख दिरहम लेकर वह अपने देश जाने की प्लानिंग करने लगा और बाकी जो पैसे थे अपने दोस्त के पास छोड़ दिया और उससे अपने दोस्त से बोला कि धीरे धीरे ये पैसा मेरे घर भेजते रहना। अगले दिन जब महिला ने देखा कि वह अपना सारा कमरा खाली करके सामान लेकर भाग चुका है तो उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस की दे दी। लेकिन दुबई की पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर उस शख्स को, जो ड्राइवर था, उसको पकड़ के पैसा और बैग सहित उसको बरामद कर लिया है। तो भाई अभी इंडियंस भी ऐसा काम करने लगे। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था कि इंडियंस इतना पैसा लेके भाग रहा है। बहरहाल पैसा देखा तो नीयत खराब ही होगी, अक्सर किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन नहीं करना चाहिए खराब। भाई अगर हमें वहां से रोजी रोटी मिल रही है, हम वहां काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें। अभी बहरहाल उसको वहां की दुबई की पुलिस ने जेल के हवाले कर दिया। अभी देखो उसको क्या सजा होती है। अभी इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये विदेश है, यानी अरब कंट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अभी इंडियंस ने पूरे इंडिया वालों का नाक कटा दिया। तो आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है, जो कि कुवैत के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जो भी गैर मुल्की इस समय बाहर हैं या 6 महीने से ज्यादा वो अपने देश में रुके हुए हैं, चाहे जो कुवैत में काम करते हैं, जो भी गैर मुल्की कुवैत में काम करते हैं, अगर वो 6 महीने हो गए उनको मतलब अपने देश गए हुए, तो वो लोग 31 जनवरी तक वापस कुवैत में आ जाएं, नहीं तो उनका अपने आप वीजा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वहां की हुकूमत ने बताई है कुवैत की कि ये 31 जनवरी 2023 तक ही इसकी डेट रखी गई है। अगर आप इस 31 जनवरी 2023 तक नहीं आते तो आपका वीजा ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। तो भाई जितने भी कुवैत में काम करते हैं, बाहर रहते हैं, मतलब जो अपने देश गए हुए हैं कुवैत से, चाहे जो गैर मुल्की, अगर उनको 6 महीने बीत गए हैं, अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए या 6 महीने से कम भी हैं या 6 महीने होने वाले हैं इस 31 जनवरी तक, तो आप लोग कुवैत वापस आ जाएं। उसके बाद आप अपना वीजा रिन्यू करें, उसके बाद आप ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, उसके बाद आप फिर छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं आए तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। ये कुवैत की हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही खास है। क्योंकि जो भी गैर मुल्की हैं भाई, वो लोग वापस आ जाएं कुवैत में, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।